हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आज मैं फिर से हाजिर हूँ साइंस के 20 क्वेश्चन लेकर। आज जो है 21 क्वेश्चन है, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं हर वीडियो में और डेली शाम को चैनल पर अपलोड होती है ये वीडियो। तो आज इस वीडियो के क्रम में देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल पर नए हो तो। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन यानी कि ऑक्सीजन का पूरी बॉडी में जाना, ठीक है, ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में जाती है तभी तो हम वर्क कर पाते हैं कुछ ना कुछ। तो ये ऑक्सीजन का जो अभिगमन है हमारे शरीर में, ये इसका पूरा क्रम पूछा है कि सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ आती है, अनुक्रम ना, उसके बाद कहाँ जाता है, उसके बाद कहाँ जाती है। तो सबसे पहले जो है लंग्स में आती है ऑक्सीजन, कैसे, हम जब सांस लेते हैं, है ना। फिर वो ऑक्सीजन कहाँ मिल जाती है, ब्लड में, ब्लड के हीमोग्लोबिन में HbO2 के रूप में। फिर वो कहाँ चली जाती है, टिश्यू के द्वारा पूरी बॉडी में चली जाती है। तो 2 1 3, अगर 2 1 3 जहाँ पर है वही इसका आंसर है। तो सी इसका क्रम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी उत्तर दिया है। UPSC IAS का जो एग्जाम हुआ था इसमें क्वेश्चन आया था। अगला है, लिपिड्स के पाचन में जो है सबसे बड़ा रोल यहाँ पर जो है, मतलब किन किन जो ये 3 एंजाइम इन्होंने दे रखे हैं या 3 अम्ल दे रखे हैं, तो इनमें किसका जो है रोल है, ठीक है। तो पेप्सिन का तो है नहीं, क्योंकि पेप्सिन किसका पाचन करती है, प्रोटीन का, तो इसे तो काट दीजिए, है ना। इसके बाद लाइपेज लिपिड का करती है, लाइपेज से लिपिड इसी से पहचान हो जाती है। जब ये लाइपेज आप बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लिपिड इसका पाचन इसी से होता है। और जो बाइल जूस है, पित्तरस, ये भी रोल अदा करता है। तो ये 2, ठीक है, पित्तरस और लाइपेज एंजाइम जो है, तो केवल 1 और 2 यहाँ पर सी आंसर सही होगा। तो ये देखिए इसका सी आंसर यहाँ पर सही है, UPSC में पूछा गया है। अगला यहाँ पर है कि विचार करना है कि जिसके बारे में ये बात कही गई है तो ये कौन सी ग्रंथि है, ठीक है। तीनों जो बातें की गई हैं, तो ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें से जो रस निकलता है, जो एंजाइम निकलता है, जो हार्मोन निकलता है, वो विशेष कोशिकाओं के द्वारा निकलता है। और जो रस निकलता है, एंजाइम, वो क्षारीय होता है, ठीक है, अम्लीय नहीं होता। इंटेस्टाइन में जो अम्ल होता है HCl, वो अम्लीय होता है। जब ये जाके मिलता है तो उसको न्यूट्रल करता है। एसिड जो है हमारी बॉडी में जो है, अगर कम किया जाता है, हमारी बॉडी एसिडिक कम रहे, तो ये इसी की वजह से। इसके बाद इसके रस को, इसका जो है पूरा जो जूस निकलता है, इसमें जो पाचक रस जो होता है, इसका डाइजेस्टिव एंजाइम जिसे कहेंगे, उससे पूर्ण पाचक रस कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। तो ये तीनों क्वालिटी किस में पाई जाती हैं, तो ये जो पाई जाती हैं वो पैनक्रियाज में पाई जाती हैं, ठीक है। पैनक्रियाज, अग्नाशय जिसे कहते हैं, और ये लिवर से लगी हुई होती है पैनक्रियाज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये BPSC में पूछा गया, मस्तिष्क किसके लिए, माइंड किसके लिए जिम्मेदार है। तो जी देखिए, हमारी पूरी बॉडी में कोई भी काम हो, हर काम के लिए सबसे बड़ा रोल जो है वो माइंड का ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है, तो सोचने के लिए भी है, हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए भी, शरीर में संतुलन बनाने के लिए, तो इस सब काम के लिए मस्तिष्क जिम्मेदार है। तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त तीनों के लिए, D इसका उत्तर होगा, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, एनोस्मिया क्या होता है। तो एनोस्मिया जो होती है ना, हमारी जो सूंघने की संवेदना होती है वो कम हो जाती है। सूंघने की आसपास में एनवायरनमेंट है उसको समझना, उसको सूंघ के, तो ये जो हमारी नाक की जो सेंसिटिविटी है सूंघने की, वो कम हो जाती है। इस बीमारी को कहते हैं एनोस्मिया, याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए B यहाँ पर इसका उत्तर है। और इस तरह की बीमारियाँ आती हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, यानी कि उसकी उम्र बढ़ने लगती है, तो सामान्यतः उसका जो ब्लड प्रेशर है वो घटता है, बढ़ता है, उतना ही रहता है, या इसके आगे बदलता रहता है, क्या बताया, तो इसमें बढ़ जाता है। जो कम एज के, यंग एज के बच्चे होते हैं, उनके ब्लड प्रेशर की तुलना में जो वृद्ध लोग होते हैं उनका ब्लड प्रेशर 10 या 20 नंबर ज़्यादा रहता है। जैसे हाँ, वैसे तो बिल्कुल जो सही होता है वो 120/80 होता है ना, इन लोगों का क्या रहेगा, 135/90 के लगभग हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो इनका जो BP है वो थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है जब एज बढ़ने लगती है। अगला है, SSC में आया है, पसीने का क्या काम है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो देखिए पसीने का जो काम है, और यहाँ मुख्य पूछा है, अगर ये कहते कि पसीने का क्या उपयोग है और मुख्य नहीं लिखा होता, यहाँ क्वेश्चन में इसीलिए लेके आई हूँ, तो तीनों काम हैं पसीने के, ये चारों काम हैं। ताप को भी नियंत्रित करता है, जल की मात्रा को भी संतुलित रखता है पसीना,
शरीर से जो विषैले पदार्थ है उनको भी निकालता है। त्वचा के छिद्रों में जो गंदगी होती है पसीने के थ्रू वो भी बाहर निकलती है। लेकिन मुख्य जब पूछा गया है तो शरीर के ताप को नियंत्रित रखना ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है पसीने का। ठीक है, तो ये यहाँ पर है इसका आंसर। अगला प्रश्न है मानव भ्रूण जो है उसका, मानव भ्रूण यानी कि जब फीमेल के अंदर उसका बेबी होता है, एम्ब्रियो होता है, तो जब शुरुआती टाइम में, अब प्रेगनेंसी के कुछ ही समय की बात हो रही है, तो उसका हार्ट जो है कब धड़कना शुरू करता है, हृदय में स्पंदन कब होना शुरू होता है, तो लगभग जो है आप देखिएगा 1 महीने का टाइम, 1 महीने जब स्टार्टिंग में आप जाएंगे तो वैसे तो हार्ट बीट जो हल्की दिखने लगती है लेकिन किसी किसी में नहीं दिखती, तो 1 महीने के बाद जो है उसमें हार्ट बीट दिखने लगती है, सुनाई देने लगती है, मतलब समझ में आने लगती है। तो यहाँ पर अपने परिवर्धन यानी कि वृद्धि के चतुर्थ सप्ताह में, चौथे सप्ताह में, 14 सप्ताह का मतलब क्या हुआ, 1 मंथ हुआ, तो यहाँ पर ये। अगला प्रश्न है किसी सामान्य व्यक्ति के जो रक्त का पीएच है वो कितना होता है, तो इसका उत्तर यहाँ पर है कि 7.35 से 7.45। अब आप ये बताइएगा 7.35 से 7.45 अब ये अम्लीय है या क्षारीय है, ये आप बताइएगा, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है, रक्त का पीएच। अगला यहाँ पर है, बिल्कुल एक्यूरेट दे दिया इन्होंने, देखिए वैसे क्या होता है नॉर्मली उसको एवरेज में दे दिया जाता है। निषेचन, फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया है वो कहाँ होती है, ह्यूमन बीइंग में पूछी है, फीमेल में। ठीक है, ये फीमेल से रिलेटेड है, फीमेल में फर्टिलाइजेशन होता है तो कहाँ पर होती है, क्योंकि फीमेल का जो यूटेरस होता है ना वो इस टाइप का होता है, थोड़ा सा यहाँ पर ये इस टाइप से रहते हैं, इस टाइप से, और यहाँ पर ये ओवरी रहती हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं, ठीक है, ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और ये ओवरी हैं, यहाँ पर उनके एग्स वगैरह बनते हैं, तो फर्टिलाइजेशन उसी को ओविडक्ट भी कहते हैं, अंडवाहिनी भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर वो ओवरी में उसमें आ जाता है, गर्भाशय में बच्चा। ठीक है, इसमें यूटेरस में। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन है, वो ओविडक्ट में होगा, आप यहाँ पर गर्भाशय मत लिखिएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा जो भाग है जब उल्टियाँ हमें होती हैं तो उसका नियमन करता है, तो ये है मेडुला ओब्लंगाटा इसे कहते हैं, और ये हमारी जो बैकबोन होती है और हमारा ब्रेन है यहाँ का पार्ट है ये। ठीक है, हमारी जो उल्टियाँ होती हैं जो हमारे पीछे का पार्ट है, आप बिल्कुल गर्दन का वहाँ पर, और यहीं से हमें जो चक्कर वगैरह आते हैं कंट्रोल यहीं से होते हैं, जैसे चक्कर वगैरह हो रहे हैं, उल्टियाँ सी आ रही हैं, तो ये यही मेडुला ओब्लंगाटा हम, ये माइंड का जो पार्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। मानव ब्रकश्मरी भी कहते हैं इन्हें, और इसके साथ साथ इन्हें जो है किडनी स्टोन भी कहते हैं, और इसके साथ साथ नॉर्मल भाषा में इनको जो है गुर्दे की पथरी भी कहते हैं, है ना। तो ये होती हैं, तो इसमें जो है रासायनिक यौगिक क्या सबसे पाया जाता है इन स्टोन्स में, तो कैल्शियम ऑक्सलेट। ये किसकी बनी होती है पथरी जो है, कैल्शियम ऑक्सलेट की। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, भैया 0 कैलोरी, तभी कितना भी पानी पी लो मोटापा वगैरह नहीं बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है, यानी कि वो लगातार भोजन कर रहा है, उसका माइंड ये बात क्लिक ही नहीं कर पा रहा कि भाई अब तुम्हारा पेट भर गया है, अब खाना मत खाओ, वो ओवर ईटिंग कर लेता है। ठीक है, तो ये जो बीमारी है वो है बुलिमिया नर्वोसा, बुलिमिया भी लिख के आ सकता है, केवल बुलिमिया नर्वोसा ये बीमारी है, इसमें उसे पता नहीं रहता कि वो कितना खाना खा रहा है। ठीक है, इसी के अपोजिट ये है एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि व्यक्ति चिंतित रहता है ज़्यादा खाने से और अपने मोटापे से, वो चाहता है कम खाऊं, ज़्यादा ना खाऊं, कम खाना खाया जाए और मैं मोटा ना हो जाऊं या मोटी ना हो जाऊं, तो ये होती है एनोरेक्सिया नर्वोसा। और ये इसके अपोजिट है कि वो ज़्यादा खा लेता, अति का खा लेता है, ये बुलिमिया नर्वोसा, जिसका ये आंसर है यहाँ पर। मधुमेह तो शुगर की बीमारी है, और अति अल्पता जो एसिडिटी होती है उसे कहते हैं अम्लता, अल्पता नहीं अम्लता। अगला है जो मस्तिष्क है हमारा और जो बैकबोन है उस पर एक झिल्ली चढ़ी रहती है, अगर उसमें सूजन आ जाती है तो वो कौन सी बीमारी कहलाती है, तो ये कहलाती है मेनिंजाइटिस। ये जो बीमारी है वो होती है मेनिंजाइटिस, और ये जो है कि फंगल इन्फेक्शन से हो जाती है और सूजन आ जाती है, और इसका क्या है टीका लगता है, वैक्सीन लगती है इसकी,
ये बहुत भयंकर बीमारी है मेनिंजाइटिस। अगला यहाँ पर है अगला क्वेश्चन ईईजी। ईईजी जो है वो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है, ये किस अंग के कार्य प्रणाली को चेक करने के लिए ये की जाती है? तो ये ब्रेन के लिए की जाती है, ठीक है, मस्तिष्क के लिए ईईजी होती है। और ये ब्रेन में बहुत सारे यहाँ पर आपके ऐसे करके पॉइंट्स लगा दिए जाते हैं ब्रेन सिर में आपके, और आपके मस्तिष्क में कहीं दौरे पड़ते हो या आपका ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा है, इसकी सबकी वहाँ पर इस तरह से ऐसे जिगजैग मोशन में वो आती हैं, पूरी बन के पूरा चार्ट टाइप, तो इस तरह से रहता है। ईईजी की बात हो रही है यहाँ पर। कौन सा लवण, यहाँ पर साल्ट की बात हो रही है, मानव हड्डियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है, कैल्शियम फॉस्फेट मनुष्य की हड्डियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये साल्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये। देखिए, ग्लाइकोजन इकट्ठा होता है कैसे? क्योंकि हम ग्लूकोज जो भोजन खाते हैं, ठीक है, वो ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ पे इकट्ठा होता है? हमारे लिवर में। और क्यों अगर ग्लूकोज के रूप में घूमेगा तो हम काय की बीमारी हो जाती है? शुगर, जिसे मधुमेह कहते हैं या डायबिटीज़ कहते हैं। अगर क्यों? क्योंकि जब इंसुलिन सही से काम नहीं करता, पैनक्रियास से जो हार्मोन निकलता है तब। लेकिन जब सही से काम कर रहा है तो हमारा ग्लूकोज रेगुलरली ग्लाइकोजन में इकट्ठा होता है, तो वो इकट्ठा हो रहा है। अमीनो अम्ल भी इकट्ठा होता है, किस रूप में? प्रोटीन। प्रोटीन की इकाई क्या है भाई? अमीनो अम्ल। फैट भी इकट्ठा होता है, मोटापा हमारा बढ़ रहा है। लेकिन टोकोफेरोल एक विटामिन है। कौन सा विटामिन है भाई? ये विटामिन आप बताएंगे। विटामिन कभी भी स्टोर नहीं होते, है ये फैट सेल सॉल्युबल, मैं आपको बता दूं फैट सॉल्युबल है, लेकिन ये आप सोचे इसे स्टोर कर लें तो ये स्टोर नहीं होंगे, ठीक है। टोकोफेरोल बताइएगा, विटामिन की वीडियो चैनल पर है वो। अगला है बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में ब्लड में यूरिक एसिड जो है इकट्ठा हो जाता है, और तो इससे क्या हो जाता है? इससे गठिया वाली बीमारी हो जाती है। हमारी बॉडी की हर हड्डी के जोड़ पर दर्द होता है, सूजन आ जाती है, ठीक है, चलना तक दूभर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। जबड़े की। कितना भी बड़ा एक्सीडेंट हो जाए या कोई चोट लग जाए, जबड़ा कभी नहीं टूटता है, ठीक है। या आपने जबड़ा देखा होगा जो है, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो आप उसे अगर जलाएंगे या उसको वैसे डिकम्पोज करेंगे तो उसका जबड़ा सबसे लास्ट में आपको साबुत ही मिलता है। तो जबड़े की जो मांसपेशियाँ बहुत मजबूत होती हैं। अगला है पेस मेकर निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो पेस मेकर को ऐसे नोड्स कहते हैं, इसे साइनोएट्रियम नोड्स, और ये हार्ट से रिलेटेड हैं सारे। ये जितनी बातें यहाँ पर ए बी नोड्स जो हैं, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड इसे कहते हैं, ये भी हार्ट में होता है, ठीक है। ये राइट एट्रियम में आपको देखने को मिलेगा, और जो हार्ट बीट होती है हमारी उसको मेंटेन करता है पेस मेकर। जब हमारा ये ऐसे नोड खराब हो जाता है तो पेस मेकर आर्टिफिशियल लगता है, कभी आपने सुना होगा उनका पेस मेकर लगा है। इसके बाद जो हमारी हिस की पोटली, यानी कि बंडल ऑफ हिस कहते हैं इंग्लिश में, बंडल ऑफ हिस, ठीक है। और ये सब चीज़ जो है वो हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट के पार्ट है, तो पेस मेकर को ऐसे नोड भी कहते हैं। ये पूरे 21 क्वेश्चन थे। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे दोस्तों, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलूंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।